बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर लोरियट स्कूल फर्रुखाबाद की तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस कोविड-19 की मुश्किल घड़ी में आप स्टडी को कंटिन्यू रख पा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज वो इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स पार्ट 2, और मॉडल्स पार्ट 2 में आज हम यूज ऑफ कुड सीखेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि यूज ऑफ कुड में बाज़ लोगों के कॉन्सेप्ट में ये बात आ रही होगी कि कुड तो कैन का पास्ट है, मान लेते हैं कि हम इसको कैन का पास्ट कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी भी मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता, ना ये प्रेजेंट होता है ना ही ये पास्ट होता है। अब सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि कुड जो है ये पास्ट सेंस देता है, लेकिन कहां पर ये पास्ट सेंस देता है इंशाल्लाह आप इस लेक्चर को मुकम्मल देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पर पास्ट कुड को हम पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आप किसी से ये कहते हैं कैन यू गिव मी या कैन यू लेंड मी 5,000 रुपीज प्लीज, तो वो आपको पैसे नहीं देगा। क्यों? आप उससे बदमाशी से पैसे मांग रहे हैं। तो आप अपने अल्फाज को मीठा कीजिए, आप अपने अल्फाज को पोलाइट कीजिए। तो पोलाइट करने के लिए आप वहां पर कैन का यूज ना करें, तो आप क्या करें, आप वहां पर इस्तेमाल करें कुड। क्या इस्तेमाल करें? कुड का आप इस्तेमाल करें। कुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज प्लीज। अब जब हमने कुड का इस्तेमाल किया तो उसका मतलब है कि वही आदमी जिससे आप कैन लगाकर पैसे मांग रहे थे, कुड लगाएंगे, इसका मतलब है कि आपके अल्फाज अब मिठास में आ चुके हैं, आपके अल्फाज अब मीठे हैं, ज़बान वही अल्फाज मीठे, मतलब आप बटलिंग कर रहे हैं, यानी कुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज। तो याद रखिए कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है कि कुड प्लस सब्जेक्ट और V1, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल में यहां पर लिखा है कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो इसका मतलब है मैं यहां कुड लगाकर पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूं उससे क्या कहने के लिए कि बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। इसी तरह याद रहे कि कुड का इस्तेमाल हम अपनी पास्ट एबिलिटी में भी करते हैं, अपनी पास्ट पावर के लिए भी हम करते हैं, पास्ट कैपेसिटी के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक लड़का इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए जाता है, तो वो वहां पर 10 बजे उठता है। वही अपनी आदतें लेकर जब वो घर वापस आता है तो उसके दादाजी देखते हैं कि ये रोजाना 10 बजे उठ रहा है, तो उनके मन में, उनके दिमाग में एक बात आती है कि ये वहां भी ऐसा ही करता होगा, ये वहां भी ऐसा ही करता होगा, इसको देर से जगने की आदत है, तो ये क्या पढ़ता होगा। तो फिर उसके दादाजान उसको एक मोटिवेट करते हैं, उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे बेटा जब मैं तुम्हारे जितना था तो मैं मीलों दौड़ा करता था बगैर किसी परेशानी के। यानी वहां पर पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। जैसे इसके एग्जांपल को समझते हैं कि व्हेन प्लस सब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड प्लस एस प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मतलब एग्जांपल में समझिएगा कि व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई वाज रन 2 miles एट अ स्टेज, यानी जब मैं जवान था, आई वाज रन 2 miles, यानी मैं दौड़ता था 2 miles एट अ स्टेज, यानी 2 मील बगैर परेशानी के। तो इसका मतलब है कि हम अगर ये देखें कि व्हेन आई वाज यंग, तो इसमें पास्ट एबिलिटी दिखाई जा रही है। आई वाज रन 2 miles एट अ स्टेज, मतलब इसमें पास्ट कैपेसिटी दिखाई जा रही है कि पास्ट एबिलिटी है
पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेसिटी के लिए भी यूज करते हैं। इसके साथ देखें कुड का इस्तेमाल अभी खत्म नहीं हुआ। अब जो बात थी ना कि कुड जो है ये पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखें मान लेते हैं कि कैन को कुड में हम चेंज करते हैं पास्ट के लिए, लेकिन याद रहे बेटा कि कुड जो है यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैन की जगह पर कुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब इन सेंस ऑफ पास्ट। जैसे मैं ये कहूं कि ही सेड दैट, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसमें जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है ये क्या है, ये पास्ट है। तो अगर मैं यहां पर ही कैन लगाऊंगा तो ये गलत होगा, इसलिए कि जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो आपको अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट में चेंज करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कैन की जगह पर कुड का इस्तेमाल करना होगा अपनी इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच को बैलेंस करने के लिए। कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड भी पास्ट ही में होनी चाहिए। तो याद रखें कि पास्ट सेंस देने के लिए हम कैन को कुड में चेंज करते हैं। तो इसके साथ अपना नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक चीज याद रखिए कि अनरियल सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, जब हम अनरियल सिचुएशन जो हकीकत में नहीं है उसके लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका फ्रेम क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड, या if प्लस s प्लस हेड प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड। मतलब क्या है कि अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ये कहता हूं मैं कि अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता है नहीं, अगर होता, अनरियल की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कोई कारोबार शुरू करता, अगर मैं अमीर होता तो ये करता। ये बातें अक्सर हम करते हैं, ये अनरियल सिचुएशन है। जैसे यहां पर देखें कि इफ आई हैड मनी आई वुड स्टार्ट सम बिजनेस, आई हैड मनी। अब यहां पर देखें हैड क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा मेन वर्ब है। क्या है ये हमारा मेन वर्ब। आई हैड मनी आई वुड स्टार्ट सम बिजनेस। इसी तरह से देखें अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करता हूं तो इसमें देखें आई हैड मनी। अब इसमें हेड क्या है, हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हेड जो है ये हमारा मेन वर्ब है, यानी रखना का मीनिंग में आ रहा है, कैप्ट के मीनिंग में आ रहा है। आई कुड हैव स्टार्टेड सम बिजनेस। तो याद रहे कि जब हम अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं तो उस वक्त हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए समटाइम हम बात करते हैं सका, नहीं सका, मैं काम नहीं कर सका, मैं काम कर सका, उस वक्त भी हम कुड की बात करते हैं। तो इसका फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या नहीं सका आई, मैं इस तरह से इसे कर सकता हूं सब्जेक्ट प्लस couldn't प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी आई कुड गो देयर। कई एग्जांपल्स बना सकते हैं, आई कुड गो देयर, यू कुड गो देयर, मैं वहां जा सका। अब इसके मुताबिक देखिए एस प्लस couldn't प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब क्या है कि आई couldn't go there, मैं वहां नहीं जा सका। यानी जब सका ना सका के मीनिंग आ रहे हो देन हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए कर सकता था पर किया नहीं,
मिसाल के तौर पे कर सकता था पर किया नहीं। अब एक आदमी आता है तो वो आपके सामने आके बहुत सी इंग्लिश झाड़ता है, तो आप खामोशी से सुनते रहते हैं और आने के बावजूद भी आपका गला जनाब शॉक हो जाएगा, ये बिल्कुल चौक होगा। अब जब ये चौक हो गया, आप उसके सामने बिल्कुल सहमे सहमे से खड़े हैं और कुछ नहीं कह पा रहे, और जब वो आदमी जाता है तो आप पीछे से बड़ी बातें करते हैं। मैं उसके सामने बोल सकता था पर बोले क्यों नहीं, मैं बोल सकता था पर बोला नहीं। एक आदमी आपको आता है, वो आपको इधर से पछाड़ता है और मार खाने के बाद आप पीछे से बातें करते हैं। मैं कर सकता था, मैं भी मार सकता था, पर मारा क्यों नहीं। आप किसी से मिलने जाते हैं तो पहले बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा। जब आप मिल के आते हैं तो कोई पूछता है कि आपने ये बात की, मैं ये बात नहीं कर सका। यानी कर सकते थे पर किया नहीं। तो इसका फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल में देखिए, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, बोली क्यों नहीं। मतलब मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं। तो ये आज जो हमने चीजें की हैं कुड में, इंशाल्लाह जब आप इसको एक दो बार सुनेंगे तो ये काफी हद तक कॉन्सेप्ट आपके कुड के हवाले से क्लियर हो चुके होंगे। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि आज हमने मॉडल्स पार्ट 2 किया, जिसमें हमने कुड का इस्तेमाल सीखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुड को हम इस्तेमाल करते हैं तो अप्लाइड रिक्वेस्ट में, कुड को इस्तेमाल किया जाता है तो पास्ट एबिलिटी में, कुड को हम इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट कैपेसिटी में, कुड को हम इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट पावर में। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी उसकी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुड को इस्तेमाल किया जा सकता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सेंस लेने के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि कुड का इस्तेमाल किया जाता है अनरियल सिचुएशन में, यानी ऐसी सिचुएशन जो हकीकत में है नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं तो सका या ना सका के मीनिंग में। मैं कर सकता था, मैं किया नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें जो आज मैंने आपको करवाई, आप इसको बार बार सुनिएगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपना इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे।